नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के टूरिज्म और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मंत्री जी किशन रेड्डी जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी। जी नमस्ते। सर, सबसे पहले बात की जाए टूरिज्म पोटेंशियल की। भारत की G20 की प्रेसिडेंसी है, लगातार डेलिब्रेशंस हो रहे हैं। ऐसे में जो हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं या फिर जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपना टूरिज्म पोटेंशियल दुनिया के सामने रखने के लिए? आपको मालूम है कोरोना का संबंधित सबसे बड़ा टूरिज्म सेक्टर को इफेक्ट हुआ है। जी। अभी कोरोना से हम अभी बाहर आ रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया भर में स्थिति है, मगर खासकर इंडिया में जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, कुछ प्रांतों में आज़ाद के बाद पहली बार इतना बड़ा संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। आप श्रीनगर देख लीजिए, नहीं तो वाराणसी, अलग अलग जगह एकदम डबल ट्रिपल, कुछ जगह 350% भी बढ़ गए। उसके साथ साथ अभी G20 कंट्रीज़ का मीटिंग है, दूसरा तरफ शंघाई कंट्री कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का मीटिंग चल रहा है, SCO मीटिंग्स, और अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रहे, कुछ माइस टूरिज़्म भी हो रहे। अभी हम माइस टूरिज़्म के ऊपर बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस करें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसी देश में अलग अलग जगह जो एक्टिविटी हो रहे, सभी एक्टिविटी टूरिज़्म को आने वाले दिन में बढ़ावा देने के लिए एक मौका है। उसके लिए भारत सरकार अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। अभी एक नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी भी हम लाने वाले हैं, उसका पूरा ड्राफ्ट भी हो गया। अभी मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी आएंगे। उसके साथ साथ जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, एक टूरिज़्म कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ही टूरिज़्म का इंकरेजमेंट नहीं होना चाहिए। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, एग्जाम्पल जल शक्ति मंत्री पूरे गंगा किनारे पे पूरे घाट्स बना रहे, पूरे जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको पूरा फैसिलिटीज़ करने का कार्यक्रम करें। पूरा रेलवे स्टेशन में भी ठीक तरीके से जो पैसेंजर आते हैं उसको फैसिलिटीज़ करने के लिए हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट को द्वारा भी रेलवे डिपार्टमेंट को पैसे दें। सिविल एविएशन का जो उड़ान फ्लाइट है, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो इच्छा है, गरीब लोग भी फ्लाइट में जाए, जो हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में जाए, ऐसा उनका एक इच्छा है। उसी दृष्टिकोण से उड़ान स्कीम के द्वारा छोटे छोटे रूट्स पे, टूरिज़्म डेस्टिनेशन पे अगर फ्लाइट चले तो अगर जितना भी अगर लॉस आया हम टूरिज़्म रिएम्बर्समेंट करने वाले हैं, ऐसा उड़ान स्कीम भी है। वैसा ही अभी रेलवे के द्वारा जो सर्किट के नाम पर भारत गौरव ट्रेन्स हम चला रहे अलग अलग जगह। ऐसी मैं लगातार सभी मिनिस्ट्री के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर सभी मिनिस्ट्री के साथ अलग अलग मीटिंग करते हुए टूरिज़्म को उसका डिपार्टमेंट के द्वारा क्या इंकरेजमेंट करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रधानमंत्री जी के क्या विज़न है, सबको देखते हुए एक एक्शन प्लान बनाकर सबके साथ लगातार मीटिंग हो रहे। आपको आने वाले 6-7 मंथ्स में टूरिज़्म का बहुत बड़ा एक्टिविटी भारत में होने वाला है। प्रधानमंत्री जी का इच्छा है टूरिज़्म का दुनिया का डेस्टिनेशन भारत में हो, क्योंकि भारत में मेरा ASI के अंदर, मेरा कल्चर डिपार्टमेंट में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो मॉन्यूमेंट्स है 3600 मॉन्यूमेंट्स है। ताजमहल से लेके, गोलकोंडा से लेके, अजंता एलोरा से लेके हम्पी तक, रेड फोर्ट तक, ऐसे 3600 मॉन्यूमेंट्स है। उनको भी हम ठीक तरीके से इस साल में मिनिमम फैसिलिटीज़, जो टूरिस्ट आते हैं उनको मिनिमम फैसिलिटीज़ देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो अलग अलग जगह कर रहे हैं। आने वाले दिन में अच्छे टूरिज़्म दृष्टिकोण से भारत का बड़ा इंकरेजमेंट होगा। सर, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, एक SCO की मीटिंग के बारे में और कोविड के इम्पैक्ट के बारे में। सबसे पहले जानना चाहूँगी कोविड का इम्पैक्ट। जिस तरह से कोविड आया, अगर सबसे ज़्यादा कोई नुकसान पहुँचा किसी एक सेक्टर को, किसी इंडस्ट्री को, तो टूरिज़्म है, चाहे वो ट्रैवल के क्षेत्र में हो, होटल्स के क्षेत्र में हो। आपको उसका असर अब कितना कम होते दिखता है? क्योंकि चिंताएं फिर बढ़ गई हैं कि शायद नया स्ट्रेन है, शायद नया वेरिएंट है। ऐसे में कितनी बड़ी चिंता देश के टूरिज्म मंत्री के लिए? आपका बात बिल्कुल सही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर
कोरोना में इफ़ेक्ट हुआ है, वो टूरिज़्म सेक्टर इफ़ेक्ट हुआ है। इसके लिए आधार प्रधानमंत्री जी जो गरीब कल्याण योजना के अंदर भी हो, जो देश का एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नाम पर भी हो, अलग अलग रिलीफ एक्टिविटी जितने भी टूर एंड ट्रैवलर्स है उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है एमएसएमई के द्वारा। जितने भी टूरिस्ट गाइड्स है उनको भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। जो टूरिस्ट गाइड्स है उनको कोरोना के संबंधित समय पर अलग अलग हम ट्रेनिंग दिया है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दिया है। जो अभी G20 के दृष्टिकोण से भी हम उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर से लेके गाइड्स तक। जो गाड़ियाँ चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, बस चलाने वाले लेके सेलेक्टेड लोगों को हम ट्रेनिंग दिया है। अभी SCO मीटिंग टूरिज़्म का परसों समाप्त हुआ है, वाराणसी में हुआ है। और टूरिज़्म का मीटिंग, पहला मीटिंग कच्छ में हुआ है, दूसरा मीटिंग अभी वेस्ट बंगाल में होगा, तीसरा मीटिंग भुवनेश्वर में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, फाइनल टूरिस्ट मिनिस्टर्स का मीटिंग गोवा में करने वाले हैं। ये मीटिंग के द्वारा अलग अलग शहरों में जो स्टेट गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट के कारण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट के कारण, डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री का जो भी मीटिंग होता है उनका इन्वॉल्वमेंट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ रही। टूरिज़्म डेस्टिनेशंस पर, टूरिज़्म मॉन्यूमेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ रहे। इसके कारण हमारे को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं कल वाराणसी में था क्योंकि SCO मीटिंग्स थे, फाइनल टूरिज़्म मिनिस्टर्स का, सभी कंट्रीज से आए थे। अच्छी मीटिंग हुआ, सफल मीटिंग हुआ है। मगर हम जो वाराणसी का काशी मंदिर देखने के लिए गए, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको रीबिल्ड किया गया, डेवलपमेंट किया गया कॉरिडोर, उस कॉरिडोर में इतने लाखों लोग थे। ये बहुत बड़ा हमारे लिए ये स्पिरिचुअल टूरिज़्म का भारत में बढ़ने का स्कोप को उदाहरण देते हैं। आने वाले दिन में स्पिरिचुअल टूरिज़्म बहुत बड़ा स्केल पे भारत में बढ़ेगा। हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा, कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग 200 जो प्रेयर सेंटर्स है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, 200 प्रेयर सेंटर्स, प्रार्थना मंदिरों को हम जो पैसेंजर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको एमिनिटीज़ बढ़ाने के लिए प्रयास करें। लगभग 150 सेंटर्स में काम शुरू हो गया और जो आने वाले दिन में रिमेनिंग 50 सेंटर्स में भी शुरू होगा। इससे जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो अभी एग्जाम्पल अजंता एलोरा, हम्पी ऐसे मंदिर पे आते हैं, सभी लोगों को मिनिमम फैसिलिटीज़ देने का कार्यक्रम शुरुआत किया है। वो आने वाले दिन में अच्छे लाभ टूरिज़्म दृष्टिकोण से भारत को मिलने वाला है। सर, लगातार सरकार इस पर काम भी करती आई है। प्रसाद स्कीम भी देखा हमने, स्वदेश दर्शन स्कीम भी देखा। उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप ऑन ग्राउंड? ये बिल्कुल सही बात है, उतना इम्पैक्ट ज़्यादा दिखते नहीं। इतना बड़ा देश है, इतने नंबर से लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेस्टिनेशंस भी ज़्यादा है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम स्वदेशी दर्शन पर भी हो, प्रसाद स्कीम के द्वारा हम टूरिज़्म पूरा 100% विकास नहीं कर सकते। अगर पूरा उसका उपयोग करना है, एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन टूरिज़्म का भारत अगर बनाना है, इसमें प्राइवेट एंड पार्टनरशिप भी आना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आने वाले 2 महीने के अंदर हम ग्लोबल टूरिस्ट इन्वेस्टर समिट भी हम भारत में करने वाले हैं। उसका पूरा तैयारी किया है। अलग अलग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, एम्बेसी से बात करें, क्रूज़ टूरिज़्म हो, अलग अलग टूरिज़्म के दृष्टिकोण से विदेशों से कैसा हो सकता है, सभी दृष्टिकोण से हम चर्चा कर रहे हैं। उस ग्लोबल टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट समिट में मेरे ख्याल से अच्छे कार्यक्रम करने का हम प्लान करें, क्योंकि जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स टूरिज़्म में नहीं आते हैं, बिल्कुल विकास नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट का उनका कोई लिमिटेशन रहते हैं। इसी लिमिटेशन देखते हुए लैंड का विषय पर भी, इन्वेस्टमेंट का विषय पर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। उस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टूरिज्म का, मेडिकल टूरिज्म, जो कि लगातार भारत को कहते हैं कि एक हब बन रहा है मेडिकल टूरिज्म के लिए। उसको और आगे बढ़ाने के लिए और भारत की रीच बढ़े, एज अ टूरिस्ट और एज अ टूरिज्म मिनिस्टर आपके क्या नए एफर्ट्स हैं?
एक हमारा मेडिकल टूरिज्म का एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जी। है, उसका पहला मीटिंग हुआ है। जब SCOs मीटिंग्स में भी इसका मैं चर्चा किया हूँ। वो लोग चाहते हैं सभी उनका देश की जो भी ट्रीटमेंट के लिए भारत आना चाहते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज भारत में सस्ता में इलाज होता है, ट्रीटमेंट मिलता है। वो स्पेशली सर्जरीज, हार्ट सर्जरी हो, अदर सर्जरी हो, भारत को आना चाहते हैं, मगर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। ताजिकिस्तान हो, ऐसे SCO कंट्रीज़ के अंदर कनेक्टिविटी हफ्ते में एक फ़्लाइट है, कुछ जगह एक ही फ़्लाइट है डेली। वो लोग चाहते हैं एवरीडे 2-3 फ्लाइट हो। हमारे लोग भारत आना चाहते हैं, मगर फ़्लाइट के कारण हम 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बुकिंग के कारण रोकना पड़ता है। इसलिए मैं कल मीटिंग के बाद मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलने वाला हूँ और इसी विषय पर ज़रूर एक टूरिज़्म दृष्टिकोण से मेडिकल ट्रीटमेंट भारत में जितने भी, अभी यू कैन टेक हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अलग अलग जगह अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं। कुछ ही हॉस्पिटल्स में 1-2 फ्लोर फॉरेनर्स के लिए एक्सक्लूसिवली ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। इसलिए मेडिकल टूरिज्म का आने वाले दिन में भारत भी एक बड़ा डेस्टिनेशन होगा। कंपेरेटिवली यूरोप कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ में जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो रेट्स, जो कास्ट होता है वो ज़्यादा है, इंडिया में कम है। इसके कारण सभी लोग भारत आना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा स्कोप है। ज़रूर इस विषय पर सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री एक मीटिंग होने वाला है। इसमें और डिटेल चर्चा करके एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान के साथ ये टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म का इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करने वाला है। मिस्टर रेड्डी, आपको लगता है कि विलेज टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एफर्ट्स की और ज़रूरत है, कुछ और स्कीम्स की ज़रूरत है, कुछ और प्रोग्राम्स की ज़रूरत है? बिल्कुल, विलेज टूरिज्म बढ़ाना भारत के लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम होम स्टे का, जो भी गांव को आते हैं किधर रहना चाहिए, सुबह आके शाम को ये तो टूरिज्म नहीं बढ़ता, नाइट हाल्ट करना चाहिए। नाइट हाल्ट में उस गांव का कल्चर हो, गांव का विरासत हो, देखना चाहिए, गांव के लोगों से मिलना चाहिए, गांव का आर्टिजान से मिलना चाहिए, किसानों से मिलना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुपों से मिलना चाहिए, उस गांव में क्या इम्पोर्टेंस है सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इस दृष्टिकोण से होम स्टेज को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। कनेक्टिविटी के लिए दृष्टिकोण से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें। एक बात, जो होम स्टेज का अभी यूपी अलग पॉलिसी लाके होम स्टे को बढ़ा रहा है, गोवा में अलग पॉलिसी है, सिक्किम में अलग पॉलिसी है। सभी लोग होम स्टे के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं। बैंक लोन्स का जितने भी इंटरेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रहे हैं। जब भी अभी एग्जाम्पल, जो कोई घर में एक रूम में एक टूरिस्ट होम स्टे के लिए करना चाहते हैं, उसका एक्सपेंडिचर पूरा बैंक से लोन्स दिला रहे हैं, उसका फ्री इंटरेस्ट होगा। वैसा होम स्टेज का पूरा जितने भी अलग अलग जगह होगा, हम एक ऐप भी डेवलप करें, उसके अंदर जितने भी होम स्टेज है, रूम्स, हम उसमें हम अवेलेबिलिटी कौन सा गांव है, कितने डिस्टेंस है, गांव में क्या इंपॉर्टेंस है, कितने रूम्स है, उसका फ़ोटोज़ क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, ऐसा विलेज टूरिज़्म बढ़ाने के लिए प्रयास करें। वैसे ही अभी अभी तेलंगाना में एक पोचमपल्ली विलेज बेस्ट टूरिज़्म विलेज के नाते WTO हमारे को रिकग्निशन दिया है। ये साल भी आने वाले दिन में भी करें। एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर जो विदेशों में एक बेस्ट टूरिज़्म विलेजेस को हम सेलेक्ट किया है, वैसे ही एक 4 विलेजेस उत्तराखंड में हम उस 4 विलेजेस को डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास करें। वैसे ही विलेज टूरिज़्म के बारे में प्रयास करें। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट है, भारत सरकार के द्वारा हम युवा टूरिज़्म क्लब्स, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में युवा टूरिज़्म क्लब्स खोलने का निर्णय किया है। वो स्टूडेंट्स नियर बाई संडे हो, मंडे हो, कभी हॉलीडे मिलता है, उस कॉलेज के द्वारा, इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा नियर बाई टूरिस्ट उसके ज़िला में हो, गांव में हो, तालुका में हो, तहसील में हो, स्टेट में हो, वो जो लोग जाना चाहिए, देखना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस करना चाहिए। फिर वापस आने के बाद जो देखा है उसका आर्ट वर्क होना चाहिए, जो देखा है उसे एसे राइटिंग कंपटीशन होना चाहिए, उस देखा है वो जो कंपटीशन होना चाहिए। उसके बाद
फिर बच्चों को बोलना चाहिए आपका पेरेंट्स के साथ भी जाके देखो। वैसा जो डोमेस्टिक टूरिज्म एंकरेजमेंट करने के लिए, विलेज टूरिज्म एंकरेजमेंट करने के लिए भी हम अलग अलग द्वारा प्रयास करें। अभी यूपी सरकार अभी घोषणा किया है लास्ट वीक ओनली, हर स्कूल को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे जो युवा टूरिज्म क्लब्स खोलने के लिए। ऐसे ही हम अलग अलग स्टेट से रिक्वेस्ट करें, उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्रीज, चीफ मिनिस्ट्रीज, टूरिज्म मिनिस्ट्रीज को हम लगातार बातचीत करें। वो लोग मिलकर युवा टूरिज्म क्लब्स हर एजुकेशन मिनिस्ट्री, अभी तक मेरा ख्याल से 30-35 हज़ार से ज़्यादा क्लब्स अभी खोला गया एक्सपेरिमेंटली। आने वाले दिन में पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम तो युवा टूरिज्म क्लब्स खोलकर उन हर टूरिस्ट को एक टूरिज्म एम्बेसडर उस विलेज का बनाने के लिए हम प्रयास करें। वैसे ही प्रधानमंत्री जी का विज़न है, G20 कंट्रीज में जितने भी डेलीगेट्स आते हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस इधर का अपन एयरपोर्ट से लेकर फिर एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, जो रिसेप्शन से सीआफ तक उनका पूरा देखभाल करके जो भारत से वो अपने देश जाने के बाद वो भारत का टूरिज्म का एम्बेसडर बने, भारत का कल्चर का एम्बेसडर बने, भारत का इन्वेस्टर्स का एम्बेसडर बने, भारत का विरासत का एम्बेसडर बने। ऐसा एक प्रधानमंत्री जी का विज़न है। विज़न पर भी हम टूरिज्म डिपार्टमेंट सभी मिनिस्ट्री से मिलके हम भी काम कर रहे हैं। सर, आपकी बहुत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया है आपकी सरकार ने, एविएशन पर बहुत फोकस किया है। सर, टूरिज्म का आई थिंक वो एक बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट का। तो एज टूरिज्म मिनिस्टर, एज डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर, क्या रोड मैप है आपके सामने? हम बहुत प्रयास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विज़न के आधार पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा स्टेट है, आप न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तो जाने का ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा टूरिज़्म डेस्टिनेशंस नॉर्थ ईस्ट में दिखता है। पहले तो कनेक्टिविटी नहीं थे, रोड नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, फ्लाइट ठीक तरह से कब चलता पता नहीं, इसके कारण टूरिस्ट का इन्वेस्टमेंट कोई आए नहीं आगे। अभी हर इम्पॉर्टेंट जगह में जो स्टार होटल्स बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छे मिडिल क्लास होटल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लोअर इनकम के लिए भी होटल्स बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बैंकर्स के साथ मीटिंग हुआ है, आईडीबी बैंक के साथ मीटिंग हुआ है, जयका के साथ भी मीटिंग किया है। वो लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए निर्णय किया है। वैसे ही हम 100 प्लेसेस टूरिज्म व्यू पॉइंट्स, टूरिज्म मिनिस्ट्रीज और डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा हम बनाने के लिए प्रयास किया है। अभी 26 जगह 100 व्यू पॉइंट्स में 26 जगह व्यू पॉइंट्स का निर्माण शुरुआत हुआ है। अभी इस महीने के अंदर अभी मोर 25 जगह टूरिस्ट व्यू पॉइंट्स निर्माण होगा। हम लगातार उस विषय पर टूरिस्ट मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कर रहा हूँ। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना और उसके साथ साथ उसका एक लैंड प्रॉब्लम है। लैंड होल्डिंग बहुत बड़ा इश्यू है नॉर्थ ईस्ट में। टाइटल कुछ गांव के लोगों के पास रहते हैं, गवर्नमेंट के पास नहीं रहती हैं और थर्ड पर्सन आउटसाइडर कैन नॉट परचेस लैंड नॉर्थ ईस्ट में। इस विषय पर थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा कर रहे हैं, उसका समस्या कैसा हल कर सकते हैं। कोई होटल बनाना है तो लैंड चाहिए, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रिसॉर्ट्स बनाना है तो चाहिए, कोई ऐसी इसके लिए लैंड विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट का भी एक इन्वेस्टमेंट समिट हम पूरा तय किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर, वो भी काम चल रहा है। जब इन्वेस्ट इंडिया में के साथ जो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट का समिट होगा, जब टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल उसमें हम प्ले करने वाले हैं, उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत स्मॉल अमाउंट है टूरिज्म का, वो लोग भी मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। इस विषय पर बार बार चीफ मिनिस्टरों के साथ मेरा मीटिंग हो रहे। आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी इसी पर भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, बार बार मीटिंग्स में आ रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से
जल्दी ही नॉर्थ ईस्ट भी टूरिस्ट दृष्टिकोण से अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी आगे ले जाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, चलते चलते आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण है। देश का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में तक पहुंचने का। ऐसे में टूरिज्म की आप कैसी भूमिका देखते हैं? क्योंकि 1 लाख इन्वेस्टमेंट अगर किया है, लगभग 10 लोगों का रोजगार मिलता है टूरिज्म में। दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रोजगार टूरिज्म में मिलता है। एक गाड़ी चलाने वाले रहते हैं, चाय पिलाने वाले रहते हैं, होटल में जो फूड सप्लाई करने वाले रहते हैं, रोज़गार देने वाले वेजिटेबल्स होता है, दूध होता है। वैसे बाहर से अगर एग्जांपल आप अभी भी पूछे, जो होम स्टेज का, विलेज टूरिज्म का, अगर विलेज टूरिज्म अगर बढ़ गए, विलेज में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बिल्कुल रोजगार मिलेगा। इस दृष्टिकोण से, एम्प्लॉयमेंट दृष्टिकोण से एग्रीकल्चर के बाद आने वाले दिन में नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में टूरिज्म डिपार्टमेंट एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप दे सकते हैं टूरिज्म। इसलिए इस विषय पर भी हम काम कर रहे हैं। उसमें नॉर्थ ईस्ट हो, अलग अलग जगह हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से जो स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म का स्किल डेवलपमेंट हो, बहुत बड़ा दृष्टिकोण से स्किल मिनिस्ट्री से मिलके टूरिज्म का जो प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू सर। आपने अपना पूरा विजन शेयर किया, जो आपका रोड मैप होने वाला है, आगे जिस तरह के आपके एफर्ट्स होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सनसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें सनसद टीवी। नमस्कार।